बंधुओं को सादर प्रणाम। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्थो अध्यायः। ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्या तां तुष्टुः प्रणति नम्रशिरोधरां सां वाग्भिः प्रहर्षपुलकोदगं चारुदेहाः देव्या जया ततमिदं जगदात्मा शक्त्या निःशेषदेवगणशक्ति समूहमूर्त्यां तामम्बिकां खिलदेव महर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृता धियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनप्रभुवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपं चिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यं सुरक्षयकारि भूरिं किं चाहवेषु चरितानि तावद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणादिदोषर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारां सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमामव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमतएव जनैः स्वाधा च या मुक्तिहेतुरवि विचिन्त्य महाव्रतां त्वमभ्यस्य से सुनियतेन्द्रिय तत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिः मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलज्ञर्जुषां विधानमुद्गीतरम्यपद पाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गसी दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदयेककृताधिवासां गौरी त्वमेष शशिमौलिकृत्प्रतिष्ठा ईषत्सहा समतलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारीं कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतबृहन्मातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटिकरालमुद्यच्छ शाङ्कसदृक्षविन्यन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधु नैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्याहृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवती प्रसादाल्लोक्ता
येऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेषजन्तोः स्वस्थयः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता एभिर्हर्तैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनं हितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरेषु यत्प्रहीणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताम् इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽपि साध्वी खड्गप्रभा निकरविस्फुरणस्थथोग्रैः शूलाग्रकान्ति निवहेन दशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंसो मन्दीन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तं शमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदभिविचिन्त्यं तुल्यमनैर्मन्यैहं वीर्यं च हन्त्रीहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दयात्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेष्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरणी निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन तात्रं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टा स्वननेन पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च संस्मृता त्वं नो हि हिंसेथा परमः पदः यश्च मर्त्यः स्तव वरेभिस्त्वां तोष्यत्यमलानने तस्य वृत्तर्धिर्भवेर्धैर्न दारादिसम्पदां वृद्धयेस्मात् प्रसन्ना त्वं भवेथाह सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणीं पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व महामयाख्यातं यथा कथयामि इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सर्वाणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैर्रुद्धहन्तीं त्रिनेत्रतां सिंहस्य स्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाजयाख्यां त्रिदशरिवृत्तां सेवितांसि सिद्धिकामयः। अर्थ ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे।
उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महिषियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान हैं, तो भी दोनों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाधा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वाधा भी कहते हैं। देवी, जो मोह की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित हैं, जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त, भगवती अर्थात छहों ऐश्वर्यों से युक्त इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतरने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। आपकी कहीं आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा। उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भरकर है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करते हैं और उसके
प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाले हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। देवी, उन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, इसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है कि जो कभी चिंता में भी नहीं आ सकता और जिनकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता, अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रैलोक्य की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुँचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। हे माँ, तीनों लोकों में जो आपके परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उनके सब के द्वारा सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदनवन में दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट दूर कर दिया करें, हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें।
ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गईं। भूपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थीं, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सर्वाणिके मनवन्तरे देवी महात्मन्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थो अध्यायः। क्षमा प्रार्थना के पूर्व मैं एक विशेष बात कहना चाहती हूँ कि हवन में कवच के इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं करना चाहिए। जैसे अत्र केचित् कवचादि त्रयस्य रहस्य त्रयस्य च प्रतिश्लोक होममनुतिष्ठन्ति तत्रं कवचान्ते होमो न युक्तस्तन्त्रान्तरे निषेधात् चण्डीस्तवं प्रतिश्लोकमेकाहुतिरेप्यते रक्षा कवच गैर्मत्रैर्होमं तत्र न कारयेत् मोक्षात् कवचं गमैर्मन्त्रैः प्रतिश्लोकं जुहोति यः स्याद्देह पतनं तस्य नरकं च प्रपद्यते। अंधकाख्यो महादैत्या दुर्गा शक्तिपरायणः कवचाहुतिर्जात्पापान्यहिषेण निपातितः इति कात्यायनी तंत्रे। क्षमा प्रार्थना। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरीम् आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मदेहसुराः सायपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीं नुक्नोऽहं यथेच्छेसि तथा कुरु अज्ञानाद्विस्मृतिभ्रान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृह्णाचार्मिमां प्रत्याप्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोत्री त्वं गृह्णास्म कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसाद सुरेश्वरी श्री दुर्गार्पणमस्तु। अर्थ, परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से तथा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। इति क्षमा प्रार्थना। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम नमः चंडिकाये।